वीडियो के साथ टॉपिक है सरकारी पत्र के विविध रूप या सरकारी पत्र कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः देखने में आता है कि जब हम पत्र लिखते हैं तो उसका एक जैसा रूप लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पत्र लिखने का कारण क्या है या पत्र का उद्देश्य क्या है। जब हम पत्र के उद्देश्य को समझ पाएंगे तभी हम किसी पत्र को अच्छी प्रकार से लिख पाएंगे। सरकारी पत्र के बहुत सारे रूप होते हैं जो विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी है, और ये जो टॉपिक है ये बीए फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए और सरकारी विभागों में या अन्य परीक्षाओं में इससे संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, या आम जीवन में भी हमें जो है बहुत सारा पत्र व्यवहार करना पड़ता है। अगर हम सरकारी कर्मचारी के रूप में हैं तो हमें वो पत्र का वो प्रारूप पता होना चाहिए, और उस पत्र के प्रारूप क्या अपनाएं उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। अब ये उद्देश्य के आधार पर या उसके कारण के आधार पर इनके बहुत सारे रूप हो जाते हैं। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है सरकारी पत्र का या सरकारी पत्र, जिसको ऑफिस एड्रेस कहते हैं, सॉरी ऑफिस लेटर कहते हैं। ऑफिस लेटर में जो है आपको जो है एक प्रकार के जो इसमें आता है कि एक तरफ सरकारी विभाग है तो दूसरी तरफ भी सरकारी विभाग है, यानी कि पत्र लिखने वाला और पत्र प्राप्त करने वाला दोनों तरफ सरकारी विभाग होते हैं और जो है वो सूचना का आदान प्रदान करते हैं। ये सरकारी पत्र कहलाते हैं। उसके बाद है अर्ध सरकारी पत्र, इसको अंग्रेजी में डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं। इसमें ये दो प्रकार से होता है। एक तरफ सरकारी विभाग होता है, दूसरी तरफ कोई प्राइवेट व्यक्ति, कोई फर्म या कोई सभा समिति या संस्था होती है या कोई दुकानदार होता है। तो सरकार और गैर सरकारी विभाग के बीच जो पत्र व्यवहार होता है वो भी अर्ध सरकारी पत्र है। और दूसरा है कि अर्ध सरकारी पत्र दो सरकारी विभागों के कर्मचारियों के मध्य किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए, या कोई चीज सीखनी है, कोई कार्य करना नहीं आता है, या कोई सलाह लेनी है, या कोई जो है मशवरा लेना है, तो एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र लिखता है, जिसमें बहुत सारी व्यक्तिगत बातों का भी वर्णन कर लिया जाता है। तो इसलिए ये जो है सरकारी पत्र का एक भाग है जिसको अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं, यानी कि सरकार के विभाग के अंदर भी और सरकार के विभाग से बाहर गैर सरकारी लोगों के मध्य ये अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। उसके बाद आता है अधिसूचना। अधिसूचना एक प्रकार है नोटिफिकेशन, इसको जो है अंग्रेजी में कहते हैं। ये जो है इस प्रकार के पत्र जो है सरकारी विभाग के विभिन्न कर्मचारियों के लिए और आम आदमी के जन साधारण के लिए, चाहे सरकार को किसी पदोन्नति के बारे में बताना है, किसी छुट्टी के बारे में बताना है, किसी की जो है ट्रांसफर बदली के बारे में बताना है, किसी के त्याग पत्र के बारे में बताना है, ये सभी जो सूचनाएं होती हैं ये अधिसूचना में, नोटिफिकेशन में आती हैं और ये सरकारी गजट में जारी होती हैं। और इसके लिए जो है ये भी एक सरकारी पत्र का जो है एक रूप आ जाता है। इसके लिए भी वही प्रारूप अपनाना होता है जो सरकारी पत्र अर्ध सरकारी पत्र में जो है हम लिखते हैं। लेकिन बहुत सारी जो अवांछनीय या जिनको कह सकते हैं वो बातें जो गैर जरूरी हैं, इसके लिए उनसे जो है हमें इनसे परहेज रखना होता है। उन बातों को हम इसमें यहाँ छोड़ देते हैं। उसके बाद अगला जो आता है कार्यालय का आदेश, जिसको ऑफिस एड्रेस कहते हैं, सॉरी ऑफिस ऑर्डर कहते हैं। ऑफिस ऑर्डर एक विभाग में जो है विभिन्न कर्मचारियों के लिए जो आदेश जारी किए जाते हैं, और यहाँ इस आदेश में जो है कोई समय सीमा दी जाती है कि तय समय पर जो है वो कार्य करना होता है, और या कोई आदेश है वो विभिन्न कर्मचारियों के लिए दिया जाता है। उसके बाद आता है परिपत्र, जिसको हम सर्कुलर कहते हैं। सर्कुलर है एक से अधिक विभागों को सूचना देनी, जैसे कोरोना काल में आया कि जो भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी ओर से बहुत सारी सूचनाएं जारी की गई। पिछले दिनों बाढ़ आई
तो डिजास्टर मैनेजमेंट ने विभिन्न विभागों के से मदद मांगी या लोगों को जो है जागरूक किया। इस प्रकार जो है ये सर्कुलर जो है होते हैं कि एक से अधिक विभागों को जो है सूचना दी जाती है इसमें, या एक से अधिक कर्मचारियों को सूचना दी जाती है। इसमें जो है वो उन बातों का जिक्र किया जाता है जो होने वाली हैं या हो चुकी होती हैं। इसके बाद आता है ज्ञापन, जिसको अंग्रेजी में मेमोरेंडम कहते हैं। मेमोरेंडम ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कार्यालय ज्ञापन, एक होता है सामान्य ज्ञापन। इन दोनों में अंतर कोई ज्यादा नहीं होता, सिर्फ विषय क्षेत्र अलग अलग होता है कि एक ज्ञापन ऑफिस के कर्मचारियों के लिए है, दूसरा जो है आम आदमी के लिए है। और ये किसके बीच में होते हैं ज्ञापन? ये एक मंत्रालय, उसके अंतर्गत जो विभिन्न विभाग होते हैं उनके बीच में ये ज्ञापन दिए जाते हैं, मेमोरेंडम जारी किए जाते हैं। उसके बाद आता है अनुस्मारक, जिसको रिमाइंडर कहते हैं। जब सरकारी विभाग में एक पत्र भेजा जाता है और किसी कारणवश वो उस पत्र का जवाब नहीं आ पाता, और उस पत्र का जवाब जानने के लिए उस विभाग को जो पूर्व पत्र है, पहले लिखा गया पत्र है, उसका दिनांक और उसका डायरी नंबर देकर उनको जो है दोबारा से वो याद किया जाता है, रिमाइंड करवाई जाती है बात, ताकि उस पत्र का जवाब दिया जा सके। और जिस पत्र का जवाब नहीं आया है उस पत्र के जवाब जानने के लिए ये अनुस्मारक लिखा जाता है, रिमाइंडर लिखा जाता है। उसके बाद आ जाता है प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति को प्रेस नोट भी कहते हैं। इसमें जो है क्या किया जाता है कि कोई भी परीक्षा आयोजित करनी है, या कोई त्योहार, कोई जयंती सरकार ने मनानी है, या कोई और खेल का कोई आयोजन करना है, तो इस प्रकार की जो जानकारी है जो प्रेस विज्ञप्ति में जो है दी जाती है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वो दिन, वो समय और तिथि अवश्य लिखी जाती है ऊपर, और उसके बाद अपने विषय का विस्तार किया जाता है कि वो किस विषय के लिए जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है। और इसके अंतर्गत क्या रहता है कि प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट जब विभिन्न जो मीडिया हाउसेज हैं या मीडिया चैनल हैं उनको आमंत्रित किया जाता है, और उनको जो है प्रेस विज्ञप्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दे दी जाती है। और जो विभिन्न मीडिया हाउसेज हैं वो भी उस प्रेस विज्ञप्ति को जो कि तो छापते हैं, वो अपनी ओर से कोई इसमें बदलाव नहीं करते, क्योंकि सरकार जो है जो जानकारी होती है वो पूर्णतः ही वो कंप्लीट करके ही जो है देती है। इस प्रकार जो है ये प्रेस नोट जो का त्यों जो है किसी अखबार में या किसी चैनल पर जो है दिखाया जाता है। इस प्रकार सरकारी पत्र के विविध रूप हैं। दोबारा से फिर एक बार इनकी बात जो है शॉर्ट में बात करते हैं। सरकारी पत्र होते हैं, सरकारी पत्र होते हैं, अधिसूचनाएं होती हैं, कार्यालय आदेश होते हैं, परिपत्र होते हैं, ज्ञापन होते हैं, अनुस्मारक रिमाइंडर होते हैं, प्रेस विज्ञप्ति होती है। इसलिए इन सभी को, सरकारी पत्र के विविध रूपों को समझने के लिए हमें जरूरी है कि हम पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है, उसका कारण क्या है, तभी हम जो है सरकारी पत्र के विविध रूप, यानी हमें कौन सा रूप हमें लिखना है, और जब हम ये जान पाएंगे तो कोई भी सरकारी पत्र हम अच्छी प्रकार से लिख पाएंगे। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से सरकारी पत्र के विविध रूप को आपके साथ साझा किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आएगा। धन्यवाद।